अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है लीडिंग के हवाले से, उसके वाले मैनेजर लेवल के हवाले से, हमारी जो ट्रेनिंग्स चल रही हैं उसके हवाले से, या फिर अपना कैरियर आपने अगर चूज़ करना है उसके हवाले से मुकम्मल आपको इसमें गाइडेंस मिल जाएंगे। और आज इस नई एपिसोड में आपको खुशामदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अप्लाइंग असर्टिवनेस। पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने इसके ऊपर बात की है, बड़ी डिटेल से समझाया क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आज के एपिसोड में हम जब बात कुछ इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि क्या चीज़ होती है, और फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि किन किन पर्सनैलिटी टाइप्स में, मतलब कि ये असर्टिवनेस जो, ये बेसिकली वर्ड जो असर्टिवनेस है ये हमारे पास एग्रेसिव के मानी में भी आता है, तकरीबन इनका मानी से भी है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट होता है। और इस चीज़ को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि आप अग्रेसिव होने के बजाय असर्टिवनेस को जो है वो अपनाएं, ताकि इससे, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा जल्दी आप जो है गेन कर सकते हैं किसी भी आप जो है वो फील्ड में हो, ठीक है। तो अप्लाइंग असर्टिवनेस। और अच्छा, एक लास्ट में आपको मैं तकरीबन 3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा, अगर आप अपने पर्सनैलिटी टेस्ट करना चाहें कि मेरे पास ये चीज़ स्किल्स मौजूद हैं कि नहीं, या फिर मुझे मजीद इनके ऊपर क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, तो आपको मैं उस तरह भी लेके जाऊंगा कि 3 क्वेश्चन आपने पूछने अपने आप से कि क्या वाकई में इस काबिल हूँ, या फिर मतलब कि मैं इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसको कि असर्टिवनेस जो वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और इसकी बाकी चीज़ें भी जो हम करते हैं। अच्छा, असर्टिवनेस सबसे पहले इसको आप जो वो इस्तेमाल क्यों करेंगे या फिर क्यों करना चाहिए, सबसे पहला आपके जहन में सवाल होगा। अच्छा, असर्टिवनेस और अग्रेसिव होना, इसमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली अग्रेसिव आप मतलब उस वक्त होते हैं बहुत जारहानापन, या फिर बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में सख्त लहजे से बोलना, इन मानी में आता है, ठीक है। तो असर्टिवनेस का मतलब होता है साथ आपके जो है वो कुछ आपके साथ खुसूसियात और जुड़ जाती है, जो कि हम आगे नेक्स्ट इसमें बात कर रहे होंगे इसकी डेफिनेशन के हवाले से। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को अपने जहन में रखना होगा कि जब तक आप इस चीज़ को नहीं अपनाएंगे, आप दौरे हाजिर जो कि जिस वक्त आप जो है काम कर रहे हैं उस वक्त या फिर उस तरीके से आप जो उतने अच्छे तरीके से कामों को मैनेज नहीं कर सकते या करवा सकते हैं, या आप कह सकते हैं टू गेट थिंग्स डन, जो इंग्लिश में एक वर्ड है गेट थिंग्स डन, ठीक है। इसके लिए आपको असर्टिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अच्छा, इसका एक और मानी भी होता है असर्टिवनेस के, इस मानी में आता है कि आप बहुत ओपननेस होते हैं, आप मतलब कि किसी के लिए भी, कोई भी मतलब कि अगर आपके पास आता है तो आप उसके लिए ओपन होते हैं, कोई भी इशू आपके पास लेके आता है तो आप उसमें ओपन होते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आप लोगों के लिए जो वो ओपन रखते हैं, इस चीज़ में भी आता है, ठीक है। और इसकी सबसे मेन वजह ये भी असर्टिवनेस की है जो कि आपके पास होनी चाहिए। तो इसकी सबसे मेन वजह यह है कि आप लोगों की जो फीलिंग्स हैं उनका भी एहसास रखते हैं। तो आगे डिटेल से इस बारे में बात होगी, आप समझ जाएंगे किस चीज़ के बारे में जब बात हो रही है। अच्छा, डेफिनेशन अगर इसके हवाले से बात की जाए, क्लियर टेल अदर्स व्हाट यू वांट फ्रॉम अदर्स विदाउट डिमेनिंग। ये छोटी सी एक डेफिनेशन है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मैनेजर लेवल पर हैं, सुपरविजन किसी लेवल पर हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगी, आप टीम लीडर हैं, ये किसी भी आप टीम में काम कर रहे हैं, आप एज अ लीडर उसमें काम कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में बखूबी पता होगा कि किसी को ये बताना है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, बजाय इसके कि आप डी मीनिंग करके, जैसे इंग्लिश में वर्ड है डी मीनिंग, तो आप इसको उर्दू में लगा सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि उल्टी सीधी बातें घुमा के मतलब पॉइंट पे लेके आते हैं बाद में, और कहते हैं कि मुझे ये चीज़ आपसे ज़रूरत है। किसी भी चीज़ का अगर आपने बताना है तो उसको क्लियर कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या मुझे ये इश्यूज़ आ रहे हैं, मुझे ये चीज़ जो वो क्लियर चाहिए। तो इन चीज़ों को सारी को हैंडल करता है असर्टिवनेस, ठीक है। और इस चीज़ के ऊपर आपने जो वो काम करना होता है कि आप किस तरह बगैर किसी टेंशन के, या फिर बगैर किसी जिसको कह सकते हैं दबाव के, चीज़ें सारी जो वो कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको जैसे बताइए कि आपने किसी को भी कोई भी बात कहनी है तो बगैर बढ़ाए चढ़ाए आप जब क्लियर कहें, तो ये सबसे मेन चीज़ है, और यही इसकी डेफिनेशन है असर्टिवनेस की, ठीक है। अब हमारे पास आती है अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी टाइप्स। ये इसकी मेन कोर इसमें पॉइंट्स में आता है। तो आपने इसके ऊपर देखना है कि आपको कुछ पॉइंट्स में बताने लगा हूँ, इससे आप ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि क्या मेरे अंदर ये स्किल मौजूद है, अगर नहीं है तो इस चीज़ के जरिए जो वो ये हो सकती है, ठीक है। अब एक तो ये मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आप दूसरों के सामने आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी ये एक स्किल है, और ये एक महारत है जो कि काफ़ी लोगों के पास जो है नहीं होती, जिससे जो इस स्किल से जो लोग महरूम होते हैं। तो ये एक स्किल है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास सम पीपल बोटल अप देयर फीलिंग्स एंड फेल टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। जी, सबसे मेन चीज़ हमारे पास। अब ये मेन चीज़ क्या हमारे पास है कि कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी फीलिंग्स को जो बोटल अप कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, दूसरों को नहीं बताते,
तो अंदर ही अंदर उनके दिल में मतलब उस एक फीलिंग से कई जो फैसले हैं वो जन्म लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, और टीम जो है इससे ख़राब भी हो सकती है अगर आप जो वो नहीं करते हैं। तो शुरू में जैसे बताया, आप ओपननेस होकर दूसरों के साथ काम करते हैं और उनके साथ चाहे वो मीटिंग्स वगैरह जो भी हैं, आप ओपननेस माहौल में होते हैं और आपका जो जारहानापन है वो सारों को पता होता है कि ये बंदा मतलब बैक साइड पे कुछ भी नहीं है, फ्रंट पे ओपननेस होकर बात कर रहा है। तो इससे जो फीलिंग शेयर कर लेनी चाहिए जो वो, या फिर आप भी जिनसे जो वो करते होंगे, ठीक है। अगर आप मतलब कि अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आप जब वो मतलब कि ये नहीं, इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने में का मतलब है कि मुझे इस चीज़ से इशू है तो ये क्लियर होना चाहिए, मुझे ये चीज़ सही लग रही है तो मैं ये करूँगा, ठीक है। तो दूसरे को क्लियर कट बताना है इन चीज़ों के बारे में। अगर आप ये चीज़ें नहीं बताते, अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर करते, तो आप अपने राइट्स के लिए जब वो नहीं खड़े हो पा रहे, या अपने राइट्स को जब वो नहीं ले रहे, ठीक है। ये इन मानी में आएगा कि आप गलत कर रहे हैं अपने साथ भी। तो आपको करना चाहिए कि अपनी फीलिंग्स को जब वो लाजमी दूसरे बंदों के साथ जो वो शेयर करना चाहिए, ताकि मतलब कि काम को आसान बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है, इस तरह के जो मैनेजर होते हैं वो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, ये सेंसिटिव भी होते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अब ये कुछ लोगों के लिए कैसे सेंसिटिव होते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे थोड़ा बहुत जो है वो गुस्सा कर लेना, ठीक है। ये एक जो हम मेन चीज़ है हमारे पास। अगर काफ़ी ज़्यादा लोग मैनेजर्स होते हैं हमारे पास, वो बड़े ऊंची आवाज़ में, बड़े सख्त लहजे में, अगर कोई काम गलत हो गया या फिर उसको नहीं होना चाहिए, तो वो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, मतलब कि सख्त लहजा अख्तियार करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, मे बी। तो कुछ टाइम तक मतलब कि होता है इस तरह के सेंसिटिव, और होना भी चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन उसका अगर आप दूसरा जो है वो नज़रिया देखें, तो वो यह है कि वो मतलब कि दूसरों की जो ज़रूरियात होती है, नीड्स ऑफ अदर्स, उसके लिए बहुत सेंसिटिव उसके लिए भी होते हैं, ठीक है। और उसके लिए फिक्रमंद होते हैं, क्योंकि उनको पता है ये मेरा टीम मेंबर है तो ये ऐसे काम कर रहा है, तो इसके लिए ये चीज़ें जब होनी बहुत ज़्यादा लाजमी है, तो इसलिए ये काम ये ठीक नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ, या फिर क्या क्या वजूहत है, मुकम्मल मतलब कि दूसरों की फीलिंग्स के बारे में समझता है। अगर किसी चीज़ की उसको ज़रूरत है, वो चाहता है सैलरी इनक्रीज, जो भी उसके इश्यूज़ हैं उनके बारे में वो बखूबी तौर पर जानता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है, जो कि एज अ टीम मेंबर आपको नहीं पता चल रहा होता कि मेरा लीडर जो है वो क्या चीज़ें सोच रहा है, ठीक है। तो सबसे एक मेन बात जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर्सनैलिटी टाइप्स के वाले से कुछ होते हैं हमारे पास डोमिनेंस। अच्छा, डोमिनेंस क्या होता है हमारे पास? हुक्मरानी करना, मतलब कि जिसको पंजाबी में थल्ले लग के काम करना, इस तरह की मानी में जो हमारे पास आता है, ठीक है। ये हुक्मरानी आप एज आ टीम लीडर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होता है आपके पास कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स जो आपके पास आ जाते हैं। अगर आप मतलब गुड टीम लीडर नहीं है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करेगा जरूर, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी टीम सेट भी नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। तो आपको जब हमेशा ओपननेस होकर काम करना, जितनी पीछे चीज़ें मैंने आपको कवर की हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है तो उसके लिए स्टैंड करना चाहिए आपको, ठीक है। तो और सेकिंग डोमिनेंस में प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, ठीक है। ये बहुत छोटे अरसे के लिए काम करेगा, आपके ज़्यादा देर तक आपके लिए काम नहीं करने वाला, और ये ज़्यादातर टीम मेंबर्स के लिए सही भी नहीं होता, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि मतलब कि कोई भी किसी तरह भी आपको कुछ भी कहे और कुछ भी करवाए। तो सारे जो है वो काम करते हैं तो वैसे लेते हैं, ऐसे ही है। सैलरीज की बुनियाद पर आप किसी से अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं करवा सकते, ठीक है। या ज़बरदस्ती आप किसी से भी काम नहीं करवा सकते। तो एज अ टीम लीडर आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जो कि आप करवा सके उनसे, और किन किन तरीकों से कराना है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट चलते हैं इसके टॉपिक की तरफ, जो कि आस्क यूर सेल्फ दीज क्वेश्चंस। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। अब आपका जो वो टेस्ट होने लगा पर्सनैलिटी का, कि आपके पास ये चीज़ें हैं या नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अब आपको बताना चाहूँ, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम एबल टू स्पीक अप व्हेन आई एम इन अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये पब्लिक स्पीकिंग में भी आ सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं हमारे पास, उनको नहीं आदत होती। अगर किसी नई जॉब रोल में आप गए हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके साथ ऐसे दोस्त हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप बात नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप एक ग्रुप में जो कि स्ट्रेंजर्स का है, जिनको आप नहीं जानते, उनके सामने अपनी राय रख सकें, उनके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें, जो भी चीज़ बात है वो उससे उनके सामने कह सके बगैर हिचकिचाए, ठीक है। आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ये स्किल बल्कि होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो हमारे पास है वो आता है, मैं डू आई अवॉइड बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ बाय अदर पीपल। मिसाल के तौर पे इसकी जॉब का जो है वो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बंदा है, वो आपका टीम मेंबर, सारे चलेंगे,
वो बंदा जो है वो अपना बिल्कुल काम क्लियर करके ख़त्म करके नेक्स्ट डे का भी कुछ जो है वो हिस्सा उसमें करके जा रहा है कि मुझे जल्दी जाना पड़े, ये है वो है, मतलब कि कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर कोई भी है एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो बंदा, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि उसके साथ का कोई दूसरा बंदा, वो आपका शायद रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप उसका काम भी उसी से करवाएं जो कि एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है। तो दिस इज़ नॉट फेयर। ये किसी को भी पसंद नहीं होगा कि उसके बहुत ज़्यादा बोझ डाला जाए। मिसाल के तौर पर अगर कुछ सैलरी उसको दे रहे हैं, उस दूसरे बंदे को भी उतनी दे रहे हैं, लेकिन काम में डिफरेंस आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा, और उस चीज़ बंदे की जो हमारे पास कह सकते अच्छी आदत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो आपको इसके ऊपर जब काम करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड किस तरह करना है कि कर रहे ठीक है, अच्छी बात है, अपना काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है, काम चलता रहे, नेक्स्ट राउंड दूसरा बंदा कर रहा है, नहीं कर रहा उसको कहें वो भी करे, मतलब कि अपना काम कंप्लीट करे। ज़ाहिर टीम होती है, उसमें चल जाता है, जिस तरह भी आप चाहे चलाना चाहें, वो अब आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ठीक है, एम आई एबल टू क्रिटिसाइज अदर्स वर्क इफ आई थिंक दे माइट रिएक्ट बैडली। अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरी समझी जाती है। कुछ लोग इसको अच्छा भी समझते हैं कि मतलब कि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे जो बंदे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। कुछ भी इसी रीज़न हो सकती हैं, हज़ारों रीज़न हो सकती हैं। ये मतलब कि बेसिकली ये है ये चीज़ कि आप अगर कोई बंदा मतलब कि जिसने कोई अच्छा काम नहीं किया, मतलब कि आपके टीम का हिस्सा है, तो उसने कोई पॉइंट जो है वो गलत मतलब रेस कर दिया, कोई थोड़ा एक्सेल में थोड़ी सी मसला हो गया, थोड़ा फाइल जो है वो करप्ट हो गई, कुछ भी इशू हो गया, ठीक है। अब आपको सिर्फ इस वजह से नहीं आप उसको डांट रहे कि उसको बुरा लगेगा, उसको डांटना नहीं चाहिए, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको क्यों नहीं डांट रहे? इशू सवाल ये पैदा होता है क्योंकि जब आप इस तरह नहीं करेंगे और आपके जहन में सिर्फ यही ख्याल आएगा यार इसको बुरा लग जाएगा, ये क्या हो सकता है कल ना आए, हो सकता है ये कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आप रुके हुए हों कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। अभी नहीं करेंगे तो बाद में आप खुद ही तंग होंगे। हो सकता है कि वो चीज़ें बार बार रिपीट हों और सिर्फ इसी वजह से रिपीट हो रही हूँ कि आप उसके बारे में कोई कदम नहीं उठा रहे या उसकी वजह से कोई फैसला नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं कि आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ करना चाहिए बंदे को, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उनको बताना ज़रूर चाहिए कि ये चीज़ गलत हो रही है, इसको आपने नेक्स्ट राउंड ठीक करना है। तो नेक्स्ट राउंड ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ बेहतरी लाओ, इसमें ये इशूज़ हैं इनको क्लियर करो। एज अ टीम लीडर जो कि आपको करना चाहिए, तो ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट्स टोटल मैंने आपको कर दिए क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ आदमी तो शेयर करें। तो मिलूंगा फिर नई अच्छी सी वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आ रही है बिकमिंग मोर असर्टिव। बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ असर्टिवनेस के हवाले से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस और भी काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं। तो मिलूंगा फिर आपको नई किसी एपिसोड में, मिलता हूँ फिर नई किसी अच्छी वीडियो में। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।